अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है, झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं इंडिया अलायंस अब भी सीट बंटवारे को लेकर आपस में उलझ ही रहा है। आज जहां एक तरफ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बात बनती नजर आई, तो वहीं शाम होने से पहले ही दिल्ली में बनती बात बिगड़ गई और ये गठबंधन दिल्ली के लिए टूट गया। दरअसल राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर बात चल रही थी, लेकिन अब यह बात बनने से पहले ही टूट के कगार तक जा पहुंची है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने दिल्ली में 4 सीटें मांगी है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी इस पर राजी नहीं है। पार्टी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस गठबंधन करना ही नहीं चाहती, जबकि हाल ही में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी है। अब तक माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में काफी अच्छी है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से केवल 1 या 2 सीटें ही कांग्रेस को देगी, लेकिन कांग्रेस का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में वैसे ही अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब दिल्ली में भी ये पेंच अड़ चुका है। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा था कि कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट का ऑफर दे रहे हैं, जबकि मेरिट के आधार पर देखें तो उसका 1 सीट पर भी दावा नहीं बनता। इस दौरान पाठक ने तो ये भी कह डाला था कि अगर कांग्रेस ने समय रहते जवाब नहीं दिया तो हम 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर देंगे। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं, उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है, झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। अब इस तरह से इंडिया अलायंस जो है, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है, वो दिल्ली में भी फेल होता नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का गठबंधन कई राज्यों में पहले ही बिखरता नजर आया है। पहले बंगाल, फिर पंजाब, फिर कश्मीर तक विपक्षी दल अकेले अकेले चुनाव में उतरने का कह रहे हैं, तो वहीं अब दिल्ली में भी बात नहीं बनी तो इंडिया अलायंस सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। बहरहाल इंडिया अलायंस जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात नहीं बनी तो इसका फायदा किसे मिलेगा, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।